नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 20 नंबर का टॉपिक हमारा भौगोलिक स्थलाकृतियां जो है वो हमारा चल रहा था। इससे पहले हम दो पार्ट अभी तक देख चुके हैं। पिछला सेकंड पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, जहां पर हम 41 से लेकर के 60 तक प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। तो प्रश्न आपका है 41 कि हिमनदों द्वारा जमा किए गए जो अवसाद हैं, जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप जो है वो धारण कर लेते हैं, तब उसे किस नाम से जाना जाता है? वलित पर्वत, या फिर ड्रमलिन, या फिर ब्यूट, या फिर भ्रंशोत्थ पर्वत। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से सही जो है वो कौन सा होगा। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ी जो है उनका रूप धारण कर लेते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। ड्रमलिन आपका जो है वो सही हो जाएगा। ड्रमलिन का आकार कुछ इस टाइप से होता है, गोलाकार पहाड़ियों का रूप आप कह सकते हैं, उल्टी नाव इसको कह सकते हैं, कटा हुआ उल्टा अंडा जो है उसके समान कह सकते हैं। ये सब संज्ञा जो है इसको दी जाती हैं। तो जो हिमनद हैं उनसे इनका निर्माण होता है, और जो हिमनद है इनके मुख की ओर का जो भाग है वो खड़े ढाल वाला और खुरदुरा होता है, परंतु जो दूसरा पार्श्व होता है वो मंद ढाल वाला होता है। ये इनकी विशेषता होती है। 42 प्रश्न आपका है कि टोम्बलो स्थलाकृति का जो निर्माण है वो किस प्रक्रम द्वारा होता है? नदी, पवन, हिमानी, या फिर सागरीय तरंगे। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो टोम्बलो जो स्थलाकृति है इसका निर्माण आपका सागरीय तरंगों के द्वारा जो है वो होता है। आपका डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस चीज को भी समझिए कि होता क्या है टोम्बलो स्थलाकृति। तो द्वीप जो होते हैं ना, उनको तट से जोड़ने वाली जो रोधिका है वो आपकी कहलाती है टोम्बोलो। तो नाम ध्यान रखिएगा, टोम्बोलो द्वीपों को तट से जोड़ने वाली। और ये निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय तरंगों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 43। 43 प्रश्न आपका है कि स्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? बहता हुआ जल, पवन, सागरीय लहरें, या फिर भूमिगत जल। कौन सा इनमें से सही होगा? स्टैक जो स्थलाकृति है उसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सागरीय जो लहरें होती हैं इनसे जो है स्टैक स्थलाकृति का निर्माण जो है वो होता है। अगर बात करें कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो कि आपका सागरीय, जैसे तरंग थी, सागरीय लहरें थी, तो इनके द्वारा या सागरीय जल के द्वारा आप बेसिकली कह सकते हैं उनके द्वारा बनती है। तो जैसे कि आपका सागरीय क्लिफ, CLIFF, सागरीय क्लिफ इसी के अंतर्गत आ जाता है। सागरीय या समुद्रीय गुफा, केव्स जो है वो भी इसमें आ जाता है। और वात क्षेत्र जिसे हम ब्लो होल्स कहते हैं वो भी इसमें आता है। समुद्री मेहराब वो आपका इसी में आता है। स्टैक जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था, या सागरीय स्तंभ, ये सब इसमें यानी कि सागरीय जल द्वारा निर्मित आकृतियों में आते हैं। 44 प्रश्न आपका है कि पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थलीय, समुद्र तटीय, परिहिमानी, या फिर अगाध सागरीय। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन परिहिमानी जो है वो सही हो जाएगा। तो पिंगो स्थलाकृति जो है आपकी एक परिहिमानी स्थल रूप है, और एक ऐसे टीले के रूप में आपका आर्कटिक और उप आर्कटिक जो प्रदेश है उनमें आपको ये देखने को अधिकतर मिलते हैं। जिसका जो केंद्र होता है उसमें बर्फ का एक केंद्रक होता है, और इसके ऊपरी जो चट्टानी पदार्थ है उनकी परत द्वारा टीले का निर्माण जो है वो होता है। बेसिकली आपको याद इतना रखना है कि पिंगो स्थलाकृति परिहिमानी जो है क्षेत्र में पाई जाती है, और कहाँ? आर्कटिक और उप आर्कटिक प्रदेशों में। 45 प्रश्न आपका है कि फ्योर्ड किस प्रक्रम में निर्मित होता है? नदी, हवा, समुद्री तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन समुद्री तरंग जो है वो सही हो जाएगा। फ्योर्ड को आप साधारण सी भाषा में कह सकते हैं सागर से जुड़ी हुई एक पतली खाड़ी। इसको हम ऐसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं सागर से जुड़ी हुई एक पतली खाड़ी होती है आपकी फ्योर्ड। और ये जो इसके जो किनारे होते हैं उस पर तीखी आपको ढलान भी देखने मिलती है,
और इस प्रकार की ऊंची चट्टानें या पहाड़ियां जो है आपको देखने को मिलती हैं। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो जो ग्लेशियर होते हैं, हिमानी होते हैं, उनके द्वारा मार्ग काटने से इनका निर्माण जो है वो होता है। अगला देखते हैं 46 प्रश्न कि जो कास्ट प्रदेश है निम्नलिखित में से किस देश में जो है वो स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस या यूगोस्लाविया। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। और कास्ट प्रदेश होते क्या है? कास्ट स्थलाकृतियां आप देखेंगे जो सामान्यतः घुलनशील चट्टान वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें जल की क्रिया द्वारा जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन्हें हम कास्ट स्थलाकृतियों में रखते हैं। वही पूछा गया है, ये प्रदेश किस देश में जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं, और ये प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि इनका जो निर्माण या इनका जो नामकरण है वो यूगोस्लाविया जो है इसके कास्ट प्रदेश के आधार पर ही जो है वो हुआ है। कास्ट जो स्थलाकृतियां हैं उनका ये स्थल रूप यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाए भी जाते हैं। भारत में अगर बात करें ऐसी स्थलाकृतियों की तो रांची पठार है, रीवा का पठार है, चित्रकूट के पास ये सभी जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 47 कि लैपीज जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित जो है वो स्थलाकृति है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, रेगिस्तान, पर्वतीय, मैदानी, कास्ट, इस टाइप से चार ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। तो आंसर की चलिए बात करते हैं। तो आपकी जो स्थलाकृतियां कुछ इस टाइप से ही होती हैं, आप देखेंगे जो कास्ट प्रदेशों में देखने को मिलती हैं इस टाइप से जो है वो होती हैं। इसका जो ऊपरी है इस टाइप से हिस्सा होता है इसको शिखरिका बोलते हैं, और जो अंदर की ओर धंसा हुआ भाग होता है इसे हम विदर बोलते हैं। आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया कास्ट प्रदेश में देखने को मिलती है, तो संबंधित स्थलाकृति डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 प्रश्न है, चूना प्रदेश कास्ट प्रदेश जो है उसमें पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, विलय रंध्र, घोल रंध्र, या फिर कंदराए, या फिर बेसिन। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहेगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। बताना आपको यह है कि चूना प्रदेश या काश प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर यानी कि घोल रंध्र जो है वो सही हो जाएगा। इसे हम घोल रंध्र के नाम से जो है वो जानते हैं। 49 प्रश्न आपका है, जो कास्ट क्षेत्र है उसमें कंदरा जो है उसको विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को जो है वो क्या कहते हैं? लैपीज कहते हैं, घोल रंध्र कहते हैं, पोलजे कहते हैं, या फिर पोनोर कहते हैं। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका पोनोर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि विलयन छिद्र से मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली, तो ये नली कोई छोटी सी पाइप की तरह नहीं है। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर, आपको आकृति देखने को मिलेगी। तो बड़ी बड़ी चट्टानों की आकृति, गुफाओं की टाइप से आपको देखने को मिलती है, तो वो आपकी आकृति पोनोर जो है वो हो जाएगी। 50 नंबर प्रश्न आपका है कि कास्ट जो प्रदेश है उसमें डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? चार नाम दे रखे हैं, जुवाला, कास्ट खिड़की, पोलजे, या फिर पोनोर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अधिकतर यहाँ पर जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं सब अपर्दन से बनने वाली अलग अलग आकृतियां हैं जिनमें अलग अलग रोल हैं। तो बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात कर लेते हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कास्ट खिड़की जो है, ये जो निर्मित छिद्र है इसको जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 51 कि जो काश प्रदेश हैं उनमें कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिस कर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे ये भूमि है, अब भूमि में कई बार क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि सब जगह फ्लैट है, कई बार यहाँ पर छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और वहां से पानी या कह सकते हैं जल में घुले हुए और अन्य तत्व हैं, तो ये रिस रिस कर क्या करते हैं, भूमि के नीचे जाते हैं। और भूमि के नीचे जो है आप देखेंगे तो इस टाइप से खोखला आपको आकृति देखने को मिलती है, और ये लटकते हुए जो है जम जाते हैं। जैसे कि यहाँ से रिस रिस के नीचे जा रहा है तो लटकते हुए आकृतियां जो है जम जाती हैं और अलग अलग आकृतियों का निर्माण करती हैं। उसी को लेकर यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो बताइए, स्टैक, स्टैलेक्टाइट,
या फिर स्टेलेमाइट या कंदरा स्तंभ? बताना है आपको स्टैक, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट या फिर कंदरा स्तंभ में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो स्टेलेक्टाइट आपका जो है वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो आकृतियां हैं किसके अभिलक्षण में आती हैं। वहां पर आपको हिम नदी, ज्वालामुखी नदी है, काष्ठ प्रदेश, इस टाइप के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, काष्ठ स्थलाकृतियों में जो है ये आती हैं। अगला 52 प्रश्न देखते हैं कि जो घोल रंध्र हैं उनके विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डोलाइन, युवाला, जामा या फिर पोलिये में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। घोल जो रंध्र हैं उनके विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर की चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो पहला वाला ही आपका ऑप्शन यानी कि डोलाइन जो है वो सही हो जाएगा। घोल रंध्र की बात करें तो घोल रंध्र या इनको विलियन रंध्र भी कहा जाता है। जो भूमि होती है उसके धंसने से जमीन पर बना एक गड्ढा, रंध्र या छेद के रूप में जानते हैं। ये ज्यादातर आपके जो कास्ट प्रक्रियाएं होती हैं जो ऊपर हमने देखी थी उसके कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कार्बोनेट जो चट्टान है उनके रासायनिक विघटन से जो है निर्माण होता है इनका। तो इसके विस्तृत स्वरूप को हम डोलाइन के नाम से जो है वो जानते हैं। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 53 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन काष्ठ जो स्थलाकृति है उसके अंतर्गत नहीं आता है। चार नाम दे रखे हैं, कैरन, अंधी घाटी, युवाला या फिर कैटल हॉल। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो कौन काष्ठ स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका कैटल हॉल जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जो है कैरन, अंधी घाटी, युवाला ये सभी जो है वो आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 54 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन काष्ठ जो स्थलाकृति है उससे संबंधित जो है वो नहीं है। लैपीज, स्टेलेक्टाइट, एस्कर या फिर डोलाइन। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रश्न आपके 78 तक जो है टोटल दे रखे हैं, यानी कि एक पार्ट इसके बाद हमारा और आएगा। तो लैपीज, स्टेलेक्टाइट, एस्कर या डोलाइन में से कौन काष्ठ स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है, ये जो है आपको बताना है। आंसर की चलिए बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी वाला एस्कर जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी काष्ठ स्थलाकृतियों में लैपीज को भी हमने देखा था, स्टेगलाइट भी मैंने बताया कि जो पानी रिस रिस कर जाता है, और डोलाइन भी ऊपर हमने देख लिया। घोल रंध्र जो है इनके विस्तृत स्वरूप को हम डोलाइन के नाम से जानते हैं। 55 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टान जो है उनके निक्षेपित होने से बना है। ज्वाला, डोलाइन, लैपीज या फिर स्टेलेग्माइट। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से जो है वो बना है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका स्टेलेग्माइट जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दो हमने यहाँ पर टर्म देखे, एक स्टेलेक्टाइट, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये लिखा हुआ है स्टेलेक्टाइट देखा और एक स्टेलेग्माइट देखा। इन दोनों में डिफरेंस को समझ लीजिए। दोनों ही आकृतियों का निर्माण जो है वो पानी जो रिस रिस कर जाता है होता उसी से ही है, भूमि के नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। पर दो तरीके से भूमि, जैसे अगर हम बात कर लें, ये आपका जो है भूमि की जो है वो सतह है, और यहाँ से पानी जो है रिस रिस कर जा रहा है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो आकृति है वो इस टाइप से ऊपर जुड़ कर बने, यानी कि जो भी आपका सरफेस है वहीं से बने भूमि के नीचे ही, पर ये जो है इस प्रकार से जुड़ कर बने। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो नीचे वाला हिस्सा है इससे जो है वो आकृतियों का निर्माण हो। तो जो ऊपर वाला हिस्से से होता है उसे हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे वाले हिस्से से होता है उसे हम कहते हैं स्टेलेग्माइट। और इसको आप भूमि की सतह के नीचे ना कह करके गुफा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से गुफाई में होता है कि ऊपर लेयर होती है और नीचे अंदर का भाग खोखला होता है। तो गुफाओं में अधिकतर ये आकृति आपको देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं स्टेलेक्टाइट गुफाओं की छत से जो है वो लटकते हैं, जबकि स्टेलेग्माइट एक गुफा जो है उसके फर्श से उठते हैं। इस टाइप से आप जो है वो कह सकते हैं। तो आपका डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 कि युवाला जो है वो कहाँ मिलते हैं। शुष्क प्रदेशों में, नदी मार्ग में, चूना पत्थर प्रदेश में या फिर सर्वत्र। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका चूना पत्थर प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। ज्वाला आपको देखने को मिलते हैं। और ऊपर हमने डोलाइन देखा था ना, तो ये डोलाइन से बड़ा होता है एक लंबा गर्त, जो सामान्य रूप से अनेक जो डोलाइन है उनके सम्मिलन द्वारा जो है वो निर्मित होता है आपका युवाला। तो चूना पत्थर प्रदेश में देखने को मिलता है। 57 प्रश्न देखते हैं
कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे जो है हम क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ, पोलजे, पुनोर या फिर डोलाइन, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसको चित्र से आप समझेंगे तो और बेहतर आप समझ पाएंगे। जैसे कि ये आपका जो है ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये जो है आपका भूमि का निचला है। यह गुफा जो है इसका ऊपरी वाला हिस्सा, ये नीचे वाला। अब यहाँ से जो ऊपर से आकृति बन रही है एक ये हो जाएगी जिसे हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट, और नीचे से जो बन रही है वो स्टेलेग्माइट, और ये बनते बनते दोनों आपस में जुड़ जाएं तो ये जुड़ने से आपकी सीधे सीधे इस टाइप से आकृति जो है वो बन जाएगी। और इसी को हम कहते हैं किस नाम से? वही प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो कंदरा स्तंभ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 58 प्रश्न कि अंधी घाटियां पाई जाती हैं काष्ठ प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, या फिर जो हिमानीकृत प्रदेश है उनमें, या फिर टुंड्रा प्रदेश में। कौन सा इनमें से सही होगा? अंधी घाटियां जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर काष्ठ जो प्रदेश है उनमें देखने को मिलती है, ये जो है वो सही हो जाएगा। अंधी घाटियां जो है वो देखने को मिलती हैं। अगला देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग मैंने बताया था 60 तक हम प्रश्न देखेंगे, तो 59 आपका जो है वो सेकंड लास्ट प्रश्न है। 60 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 59 प्रश्न आपका है कि स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ किसके भू आकृतिक निक्षेपण हैं? बहते हुए पानी के, पवन के, ग्लेशियर के, या फिर भूमिगत जल के। अब जो भी आकृतियों का निर्माण हो रहा है मैंने बताया कि गुफा के रूप में हो रहा है, तो भूमि के नीचे हो रहा है, तो पवन से तो बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। बहता हुआ जो पानी है केवल उससे ही नहीं होता है, बाकी और भी चीजें होती हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ग्लेशियर से भी नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन होगा भूमिगत जल के, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। कोशिश हम करते हैं पूरी से पूरी कि आपको चीजें समझ में आए, तो आप सभी लोग लाइक और शेयर जो है अवश्य करते रहेगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? चार नाम दे रखे हैं, आश्चुताश्म, या फिर निश्चुताश्म, या फिर कंदरा स्तंभ, या फिर नूनाटक। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। एक से एक खतरनाक खतरनाक नाम है। चूने जो है उसके पाषाणीय लटकते स्तंभ को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो चलिए उत्तर की बात करते हैं। आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि आश्चुताश्म जो है, ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है कि येलो स्टोन पार्क, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जहां लगभग 100 गीजर तथा 4000 गर्म जल के झरने हैं, ये किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आइसलैंड, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।